हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग फाइनली अपनी सेकंड बुक को खत्म कर देंगे पूरी तरीके से, इश्यू ऑफ डिबेंचर। आई होप आप लोगों ने इश्यू ऑफ शेयर्स के एमसीक्यू पीवाईक्यू पूरा का पूरा बना लिया होगा, कंप्लीट रिवीजन कर लिया होगा। और आज रात तक हम कोशिश करेंगे कि इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को पूरा खत्म कर सके। तो अभी वन शॉट रिवीजन करते हैं, पूरा का पूरा इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का कॉन्सेप्ट समझते हैं। हर एक कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ एंट्रीज हैं, कुछ अकाउंट्स हैं, उनको समझते हैं, उनके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो काफी सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर है, छोटे छोटे काफी सारे क्वेश्चंस भी बनाएंगे और अच्छे से एंट्रीज को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर का वन शॉट। सबसे पहले डिबेंचर होता क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट, एक रिटन इंस्ट्रूमेंट से इश्यू बाय द कंपनी, जो कंपनी इश्यू करेगा एक्नॉलेजिंग द बोरोइंग्स बियरिंग फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% डिबेंचर्स, यानी कि जिन लोगों से आपने पैसा उधार लिया है, उनको डिबेंचर इशू किया है, उनको हर साल 9% का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मुझे अगर पैसे चाहिए तो मैं शेयर इशू कर सकता हूं और डिबेंचर इशू कर सकता हूं। तो जब मैं डिबेंचर्स इशू करता हूं तो उसके साथ एक इंटरेस्ट रेट लगा होता है, इसे कूपन रेट भी बोलते हैं, इसे इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। और हर साल डिबेंचर होल्डर्स को 9% का इंटरेस्ट मिलेगा, कंपनी चले ना चले, प्रॉफिट हो ना हो, ये फिक्स है। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मुझे देना ही देना है, काम हो चाहे ना हो। तो जो लोग मेरे डिबेंचर्स खरीदेंगे दे आर कॉल्ड डिबेंचर होल्डर, उनको हर साल इंटरेस्ट मिलेगा, प्लस 4 या 5 साल बाद जो भी हमारी बात तय हुई है उसके अकॉर्डिंग हम उसको उसका पैसा भी लौटा देंगे, जिसको बोलते हैं redemption of debentures. Okay. नाउ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मैंने कहा था देना ही पड़ेगा। डिबेंचर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होती, ये सब थ्योरी में काम आएगा। डिबेंचर्स पार, प्रीमियम, डिस्काउंट तीनों पर इशू हो सकता है, शेयर सिर्फ पार और प्रीमियम पर इशू किया जाता है। तो बेसिक एंट्रीज बहुत सिंपल है। अगर एक ही इंस्टॉलमेंट की बात करूं, डिबेंचर पार पे इशू होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर। अगर ये प्रीमियम पर इशू हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। बिल्कुल सेम है, नीचे बस प्रीमियम जो है वो आ गया सिक्योरिटीज प्रीमियम, यानी 20 रुपीज का प्रीमियम है, डिबेंचर में आएगा 100 और एप्लीकेशन में 120। पैसा कितना है आपके पास? 120 पर डिबेंचर। तो 100 फेस वैल्यू। आज भी रूल वही है शेयर जैसा ही, जैसे शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू आता था, परसेंटेज डिबेंचर में भी फेस वैल्यू आएगा। अगर डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 1990, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर में आएगा 100। तो प्रीमियम हो गया क्रेडिट और डिस्काउंट हो गया डेबिट, दैट्स इट, और कुछ नहीं। प्रीमियम क्रेडिट और डिस्काउंट डेबिट। बेटा आपने जो शेयर चैप्टर के अंदर जितनी भी एंट्री पढ़ी है ना, शेयर को रिप्लेस कर दो डिबेंचर से। जहां जहां आपने पढ़ा था शेयर्स, वहां वहां अब आप कर दो डिबेंचर्स। जहां जहां आपने पढ़ा था शेयर कैपिटल, वहां वहां अब आप कर दो परसेंटेज डिबेंचर। और परसेंटेज डिबेंचर हमेशा क्रेडिट होगा और दूसरा फेस वैल्यू से वो क्रेडिट होगा। और इंटरेस्ट रेट को कूपन रेट बोलते हैं, जो यहां लगा होता है 9% 10% जो भी है, उस इंटरेस्ट रेट को हम लोग कूपन रेट बोलते हैं। तो ये हो गए बेसिक बातें और ये हो गई आपकी जर्नल एंट्री। अगर अलॉटमेंट होगा तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। सेम शेयर की जगह डिबेंचर, शेयर कैपिटल की जगह परसेंटेज डिबेंचर आपको यूज करना, और कोई चेंज, कोई बदलाव इसके अंदर नहीं है। प्रीमियम होता है क्रेडिट और डिस्काउंट होता है डेबिट। ये बात भी आप समझ गए हो अच्छे से। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। हमारा पहला क्वेश्चन, डेल लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2024 इशू करती है 50,000 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 20% प्रीमियम। भाई 100 का डिबेंचर्स है और 20 रुपीज का प्रीमियम है, तो डिबेंचर कितने का हो गया? 120 का। पेबल एज 40 ऑन एप्लीकेशन, तो जो एप्लीकेशन है वो है 40 रुपीज का। बैलेंस अमाउंट ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो जो भी बैलेंस है भाई, टोटल कितना है? 120 है, 100 प्लस 20, ठीक है। तो जो बैलेंस आएगा वो आएगा 80। 80 कैसे आया? 60 प्लस 20। तो एप्लीकेशन जो है वो कितने का आ गया क्लास? आपका एप्लीकेशन आ गया 40 का, अलॉटमेंट में बैलेंस तो 80 का आएगा। 80 के अंदर 20 रुपीज प्रीमियम इंक्लूड है। एप्लीकेशन रिसीव फॉर 60,000, आपने इशू कितना किया? 50,000। एप्लीकेशन कितने की आ गई है? 60,000 की। और डिबेंचर्स एंड अलॉटमेंट मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स, आपने जो है अलॉटमेंट कर दिया सारे एप्लीकेंट को, मतलब 50,000 को आपने 50,000 पूरा दे दिया, बाकी 10,000 को क्या करेंगे भाई? ऑब्वियसली बाकी 10,000 का पैसा क्या करेंगे? प्रो राटा बेसिस पे अगले इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। कुछ भी नहीं बोला है तो हम लोग उसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट
एडजस्ट कर देंगे, अगर कहता रिफंड के लिए तो रिफंड कर देते हैं। और खाली एप्लीकेशन ही होता है एक ही इंस्टॉलमेंट, दूसरी इंस्टॉलमेंट होती भी नहीं तो भी हम क्या करते क्लास, उस पैसे को रिफंड कर देते। तो ध्यान रखना, डिबेंचर्स अलॉटमेंट मेड टू ऑल द एप्लीकेंट, जितने भी क्लास एप्लीकेंट्स हैं उनको आपने अलॉटमेंट दे दिया है, ठीक है। डिबेंचर मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स, यहाँ पे क्लास लिख लो, यहाँ मिस प्रिंट है, एट प्रो राटा बेसिस, ये लाइन यहाँ लिखी नहीं है, एट प्रो राटा बेसिस। तो प्रो राटा बेसिस पे सबको पेपर में जरूर लिखा आएगा, ये मिस प्रिंट है, लिखा हुआ नहीं है। डिबेंचर की इसका मतलब है अगर ये अंडर सब्सक्रिप्शन होता ना तब ये लाइन लिखी होती, तो यहाँ लिखा है डिबेंचर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रो राटा बेसिस। तो 60 को आपने क्या कर दिया, 50,000 दे दिया। तो अब एंट्री क्या करेंगे, ध्यान से समझना। अगर आप छोटा सा एक टेबल देखोगे, प्रोराटा टेबल आपने शेयर्स के अंदर भी बनाया है, तो अप्लाइड कितना है 60,000 है और अलॉटेड कितना है 50,000, और 60,000 ने एप्लीकेशन कितने की 40, अमाउंट कितना दे दिया 24 लाख, 50,000 इंटू 40 देना कितना चाहिए 20 लाख, तो अलॉटमेंट पे 4 लाख रुपीस एडजस्ट है। कुछ बच्चे टेबल नहीं लगाते, वो सीधे पूछते हैं सर कितने की एप्लीकेशन फालतू आई है। मैं कहता हूं जी अप्लाई किया था 60 और अलॉट किया है 50, तो 10,000 की एप्लीकेशन फालतू आई है, एप्लीकेशन 40 का है तो 4 लाख रुपीस जो है वो एक्स्ट्रा आया है जो कि अलॉटमेंट पे चला जाएगा। तो सिंपल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो पहली एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। एक बार को कितने रुपए आ गए 24 लाख, 24 लाख। पेपर में से एल नहीं लिखना, पेपर में पूरा लिखना पड़ेगा। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 24 लाख रुपीस, ठीक है, टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट, परसेंटेज डिबेंचर में कितना आएगा 20 लाख रुपीस, और 4 लाख रुपए अलॉटमेंट है टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। तो डिबेंचर्स के अलॉटमेंट में आ जाएगा 4 लाख रुपीस, खत्म। अब अलॉटमेंट की एंट्री पास करोगे तो क्या लिखोगे, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि अलॉटमेंट पे प्रीमियम है तो प्रीमियम 20 का है, ये 60, और यहाँ डिबेंचर अलॉटमेंट में कितना आ जाएगा यहाँ पे 80। और कितने डिबेंचर्स हैं बेटा 50,000 डिबेंचर्स है, 50,000 इंटू 80 कितना आएगा 40 लाख रुपीस, 50,000 इंटू 60 आएगा 30 लाख, 50,000 इंटू 20 आएगा 10 लाख। देखो मैच हो गया, 40 लाख डेबिट क्रेडिट भी मैच हो गया। अब जब पैसा मिलेगा अलॉटमेंट का तो पैसे कम मिलेंगे, कितने रुपए कम मिलेंगे 4 लाख रुपीस कम मिलेंगे। तो अलॉटमेंट है 40 लाख का, मिलेगा 36 लाख, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि आपको 4 लाख रुपए पहले ही अलॉटमेंट में मिल चुका है तो आपको अभी कितना मिलेगा 36 लाख। ये जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस है, बेसिक इश्यू की एंट्री। अगर इसी में कहता कि एक्सिस एप्लीकेशन रिजेक्टेड कर दिया तो ये 4 लाख रुपए अलॉटमेंट की जगह बैंक लिख देते बस, और कुछ नहीं। फिर यहाँ पूरा का पूरा 40 लाख आता, फिर कोई पैसा एडजस्ट नहीं होता, सारा पैसा यहाँ पे आता। ओके, अगर यहाँ पे खाली ही एप्लीकेशन होती फिर तो पक्की बात है जो भी एक्सेस है उसको क्या कर देंगे हम, रिफंड कर देंगे। तो ठीक कर देना, मैं क्वेश्चन आपको ठीक करके दूंगा। ऑल अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रो राटा बेसिस, तो सबको आपने क्या किया प्रो राटा बेसिस पे शेयर्स डिबेंचर्स इशू कर दिए। ओके, ये टॉपिक इशू ऑफ शेयर जैसा है, बिल्कुल सेम, नथिंग चेंज। आप एसेट्स खरीदते हो, एसेट्स टू वेंडर, डिबेंचर उनको इशू करते हो, बदले में कैश देते हो तो वेंडर अकाउंट डेबिट, कैश दोगे तो टू कैश, चेक से दोगे तो टू बैंक, और वेंडर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। तो आपने एसेट्स खरीदी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, बदले में जो दे रहे हो वेंडर को डेबिट कर दो, जो दे रहे हो सब कुछ क्रेडिट करो। कैश दे रहे हो तो टू कैश, चेक से दे रहे हो तो टू बैंक, बिल से दे रहे हो टू बिल्स पेबल, प्रॉमिसरी नोट दे रहे हो टू प्रॉमिसरी नोट, और डिबेंचर इशू कर रहे हो टू डिबेंचर्स। अब ये डिबेंचर प्रीमियम पे इशू हुआ तो नीचे प्रीमियम लिख देना, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। डिस्काउंट पर इशू हुआ तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को डेबिट कर देना। दो में से होगा कोई एक ही। अब कितने डिबेंचर्स आप इशू करोगे वो आप कैसे निकालोगे, अमाउंट पेबल, जितने रुपए आपको पे करना है अमाउंट पेबल, अपॉन इशूइंग प्राइस, जितने का डिबेंचर इशू किया जा रहा है उसको इशूइंग प्राइस बोलते हैं। मान लो 90 का इशू किया गया है, 100 माइनस 10, तो 90 को बोलेंगे इशू प्राइस। 110 में इशू किया है तो 110 का इशूइंग प्राइस है, फेस वैल्यू 100 है, 100 में इशू किया है तो 100 रुपीज, मतलब डिस्काउंट प्रीमियम के बाद जो फिगर आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इशूइंग प्राइस। तो नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकालेंगे, अमाउंट पेबल अपॉन इशूइंग प्राइस। ये है पूरी की पूरी कहानी। अच्छा, आप एक एसेट ना खरीद के पूरा का पूरा बिजनेस खरीदते हो तो एक एक करके सारी एसेट्स को डेबिट करो, टू एक एक करके लायबिलिटीज को क्रेडिट करो, टू वेंडर, वेंडर वो पर्सन है जिससे आपने पूरा बिजनेस खरीदा है। पूरे बिजनेस का जो हिसाब किताब लगाया है दैट इज कॉल्ड पीसी, परचेज कंसिडरेशन। तुम्हारी सारी एसेट्स, तुम्हारी सारी लायबिलिटी, हमारी बदले में इतने रुपए ले लो, उसको पीसी बोलते हैं। ऊपर कम पड़ा गुडविल और नीचे कम पड़ा तो कैपिटल रिजर्व। अब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन बोलेगा एसेट खरीदी 5 लाख की, लायबिलिटी खरीदी 3 लाख की, बस खत्म। पीसी कुछ बोलेगा ही नहीं कितनी है, तो मजबूरी है ना उसमें कोई गुडविल आएगा ना कोई कैपिटल रिजर्व आएगा, सीधा 2 लाख रुपए ही हमारा क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, पीसी आ जाएगा।
परचेज कंसिडरेशन की तुम्हारा बिजनेस कितने में लिया, तो ऑब्वियसली 2 लाख में लिया होगा। अगर पीसी गिवन है तो ही गुडविल और कैपिटलिज्म का चांस बनता है, पीसी गिवन ही नहीं है तो कोई गुडविल कोई पीएसआर का चांस यहां पर नहीं बनेगा। ठीक है, लिख लो फटाफट क्लास यहां तक, एंट्रीज लिख लो जल्दी से। इशू बिल्कुल सेम टू सेम जो आपने शेयर्स में पढ़ा था ना, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही डिबेंचर्स के अंदर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नव लिमिटेड ने अक्वायर करी है बिल्डिंग 32 लाख का फ्रॉम वाई लिमिटेड। ठीक है, नव लिमिटेड ने अक्वायर करी है बिल्डिंग 32 लाख की, तो आप एंट्री क्या पास करोगे, बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, किससे खरीदी है, वाई लिमिटेड से, कितने में, 32 लाख की, 32 लाख की बिल्डिंग खरीदी है। पेड 8 लाख थ्रू चेक, 8 लाख आपने चेक से दे दिया, तो वाई लिमिटेड को देने कितने हैं जी, 32 लाख रुपए देने हैं। चेक से दे दिया तो टू बैंक लिख दो, कितना लिख दोगे बैंक से, 8 लाख रुपीस आपने चेक से दे दिए। एंड जो बैलेंस अमाउंट है, अच्छा 32 में से अगर आप 8 लाख की पेमेंट कर दोगे तो बैलेंस कितना बचेगा, 32 लाख से अगर आप 8 लाख की पेमेंट कर दोगे तो जो बैलेंस बचेगा वो कितने का बचेगा, 24 लाख। और जो बैलेंस है उसके लिए आप क्या कर रहे हो, डिबेंचर इशू कर रहे हो 10 का ईच है, 20% डिस्काउंट है ना यार, 10 रुपए का डिबेंचर से बस, और 20% बनता है 10 रुपए का, दो तो 8 रुपए में डिबेंचर। अब वो 100 का भी हो सकता था, बट क्वेश्चन कह रहा है 10 का, तो हम क्या ही करें इसमें, हम इसे 8 से डिवाइड दे देंगे, तो क्लास 24 लाख है, 24 लाख बचेगा क्योंकि हम लोगों ने 32 लाख का सामान खरीदा, माइनस कर देंगे 8 लाख, तो 24 लाख है, और डिबेंचर है 8 रुपीस का, तो 3 लाख डिबेंचर इशू कर रहे हैं। कितने डिबेंचर इशू कर रहे हैं, 3 लाख डिबेंचर। तो कौन सा है यहाँ पे डिबेंचर्स, टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। अब डिबेंचर्स कितने हैं, 3 लाख है, और फेस वैल्यू कितनी है, 10, तो ये हो गया आपका 30 लाख। अच्छा, अब जो डिस्काउंट है वो डेबिट होता है, तो डेबिट कर दो, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट। तो कितने डिबेंचर्स हैं, 3 लाख, और डिस्काउंट है 2, तो ये आ गया 6 लाख। तो 32 प्लस 6 ऊपर आएगा 38 लाख, और नीचे 30 प्लस 8 38 लाख, यानी ये क्वेश्चन भी हमारा डन हो गया, कंसिडरेशन अदर देन कैश का। ओके, आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया, डन। क्वेश्चन नंबर 3, कैसियो लिमिटेड ने खरीदा है मशीनरी फ्रॉम सिटीजन लिमिटेड, कंसिडरेशन पेड एज फॉलो। आपको एंट्री पास करनी है। अच्छा, एक मुझे बात बताओ, यहाँ पे क्लास एक छोटा सा जो है करेक्शन कर लो, यहाँ पे वैल्यू ऑफ मशीनरी होगा, ना कि बिल्डिंग, यहाँ पे वैल्यू ऑफ मशीनरी होगा, क्योंकि ऊपर मशीनरी थी ना, तो नीचे भी क्या होगा, मशीनरी होगा। तो क्या क्या इन्होंने क्लास खरीदा है वो बताओ। सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन निकालते हैं। इक्विटी शेयर है 2 लाख रुपए का, 10 का 1 है, 10% प्रीमियम है, तो इसका मतलब 20,000 जो है वो आपका शेयर्स हो गया, 20,000 शेयर्स है, एट द रेट 10 ईच है, लेकिन एट 10% प्रीमियम है, राइट, यानी कि 11 रुपीज का हो गया। तो 20,000 शेयर्स है, 11 रुपये का एक हो गया, तो 20,000 इंटू 11, ये बनेगा 2,20,000। ठीक है, पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, 10,000 डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, 10,000 डिबेंचर्स, 100 ईच है, और लेकिन 10% डिस्काउंट है, तो 100 का 10%, 10 रुपए होगा ना, तो 90 हो जाएगा डिबेंचर, जो हिसाब किताब लगेगा वो 90 का लगेगा, बन गया 9 लाख रुपीस। तो यानी कि 2,20,000 ये शेयर से दे रहे हैं, 2,20,000, और 9 लाख रुपीज डिबेंचर से दे रहे हैं, बाकी चेक से दे रहे हैं, चेक से है ना, चेक से, तो चेक से कितना दे रहे हैं, 4 लाख रुपीज चेक से पेमेंट करेंगे, और बिल्स पेबल 90,000 का। तो टोटल कर लेते हैं, यहां बनेगा 2,20,000 प्लस 9 लाख प्लस 4 लाख प्लस 90,000, इट्स 16,10,000। जो पूरा का पूरा बिजनेस आपने खरीदा है वो खरीदा है 16,10,000 का। ठीक है, 16,10,000 का आपने पूरा का पूरा बिजनेस खरीदा है, 16,10,000 का टोटलिंग। ठीक है ना, ठीक है, 16,10,000 का बिजनेस खरीदा, तो आप एंट्री क्या पास करोगे, आपने खरीदी है मशीनरी, तो परचेज कंसिडरेशन तो निकल कर आ गया यहाँ पे सीधा, परचेज कंसिडरेशन की भैया आपने बिजनेस की कितने की खरीदी है, 16,10,000 का है, तो ऑब्वियसली जो मशीन है वो 16,10,000 की खरीदी होगी। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 16,10,000 टू सिटीजन लिमिटेड, कितना आएगा, 16,10,000। ओके, अच्छा, उसके बाद जो है, उसके बाद जो आएगा अगला, सिटीजन लिमिटेड डेबिट
16,10,000। सिटीजन लिमिटेड में कितना आएगा? 16,10,000 आएगा सिटीजन लिमिटेड में, ठीक है। और टू बैंक, चेक से कितनी दे दोगे आप पेमेंट? 90,000 का है क्या चेक से? तीसरा जो है बिल्स पेबल है 90,000 का, चौथा ना, चौथा बिल्स पेबल है। तो टू बैंक चेक से कितना दे दोगे? 4 लाख। टू बीपी बिल्स पेबल से दे दोगे 90,000। और टू उसके बाद है आपका बिल्स पेबल के बाद है टू डिबेंचर्स और टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यार स्पेस यहाँ बनेगा नहीं ना, अच्छे से लिखते हैं यार, यहाँ स्पेस बन नहीं रहा, थोड़ा सा फिर से लिखते हैं सही से यहाँ पे, ठीक है। यहाँ लिखते हैं, फिर से लिखते हैं। यहाँ पे लिखोगे वेंडर कौन है? सिटीजन, सिटीजन लिमिटेड डेबिट। कितने देने उनको? 16,10,000 देना है। इस क्वेश्चन में डिस्काउंट भी है, ठीक है। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू डेबिट, कितना डिस्काउंट है जरा मुझे बताओ? 10 रुपए का डिस्काउंट है, 10,000 डिबेंचर्स है ना, 10,000 डिबेंचर्स है और 10,000 डिबेंचर्स इश्यू हुआ है 100 के ईच, 10% डिस्काउंट। तो 10,000 इंटू 10 कितना बनेगा? 1 लाख। अब जो जो देना है नीचे देते चले जाओ। टू बैंक चेक से कितना दे दोगे? 4 लाख। टू बिल्स पेबल, बिल्स पेबल से कितना दे दोगे? 90,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो जो शेयर कैपिटल है वो है 20,000 शेयर्स, 10 का ईच, तो ये बनेगा 2 लाख। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा 20,000। और टू यहाँ पे आएगा क्या? डिबेंचर्स। कौन से डिबेंचर्स हैं? 9% डिबेंचर्स। तो इतनी सारी चीजें दे रहे हैं। लो ये डिबेंचर्स शेयर का ना पूरा का पूरा मिक्स हो गया। 10,000 डिबेंचर्स, 100 का एक, कितने डिबेंचर्स हैं? 10,000 डिबेंचर्स, 100 का एक, ये बन गया 10 लाख रुपीस। तो टोटल करोगे तो आएगा 4,90,000, 2,20,000 और 10 लाख। नीचे है 17,10,000 और ऊपर भी 17,10,000 है। देखो मैच हो गया, ठीक है। तो जो जो दे रहे हैं सब नीचे आएगा और डिस्काउंट डेबिट होता है, प्रीमियम क्रेडिट होता है। तो मिक्स क्वेश्चन हो गया, शेयर भी इसके अंदर है, डिबेंचर भी इसके अंदर है, बैंक भी है, क्या क्या नहीं है, सब कुछ है। तो ये परफेक्ट क्वेश्चन है अदर देन कैश को प्रैक्टिस कराने का। अगर इसमें पता ही नहीं है कि मशीन कितने की खरीदे, तो जो जो चीजें दे रहे हैं ना सब कुछ जोड़ लो, पता पड़ जाएगा मशीन की वैल्यू कितनी है, कितने मशीन खरीद रहे हो। इश्यू ऑफ डिबेंचर इज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। हम बैंक के पास गए, बैंक से लोन लिया 50 लाख का, अपनी बिल्डिंग गिरवी रखी 50 लाख की। बैंक कहता है 50 लाख की बिल्डिंग में 50 लाख का जो लोन नहीं देंगे, कुछ एडिशनल सिक्योरिटी जमा करो प्रिंसिपल सिक्योरिटी के साथ। तो मैंने कहा हमारे 10 लाख के डिबेंचर्स गिरवी रख लो। तो जब हम डिबेंचर्स को गिरवी रखते हैं एज एन एडिशनल सिक्योरिटी लोन लेने के लिए, तो इसी को कहते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। When the company issue debenture as an additional security with principal security to obtain loan, it is known as issue of debenture as a collateral security. तो लोन लेने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, और जनरली लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और डिबेंचर को गिरवी रखने की एंट्री क्या होती है? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। बेटा डिबेंचर जो हम गिरवी रखते हैं उस पर हम किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं देते। तो डिबेंचर गिरवी रखने की एंट्री होती है डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर। अब इसको बैलेंस शीट में प्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा? ध्यान समझो। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ये जो लोन आपने लिया है और जो डिबेंचर आपने गिरवी रखा है, इसे बैलेंस शीट में दिखाओगे कैसे? तो सबसे पहले एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का नाम है, यह है नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का नोट नंबर 1 है डिटेल में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नोट नंबर 1। तो इसमें आते हैं दो चीजें, पहला बैंक लोन जितने का लोन लिया है, और दूसरा है डिबेंचर परसेंटेज डिबेंचर का अमाउंट, ये लिखोगे, और डिबेंचर सस्पेंस यहां से माइनस होगा, डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा। इसका नेट इफेक्ट हमेशा और हमेशा 0 ही आएगा, बात खत्म। तो ये होता है इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी को पूरा का पूरा दिखाना। डन। बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन देख लो और एंट्रीज भी देख लो, बहुत सिंपल है, हद से ये आगे ना तो खुश हो जाना पेपर में, बिल्कुल बोनस है। अच्छा एक चीज और है, जब कंपनी डिबेंचर्स को इशू करती है एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, तो कंपनी के पास दो रास्ते हैं। पहला ऑप्शन कि वो कोलेटरल सिक्योरिटी को दिखाएगी बुक्स में, और दूसरा ऑप्शन कि वो कोलेटरल सिक्योरिटी को बुक्स में नहीं दिखाएगी। तो अगर कंपनी इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी को बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहती है तो ये दोनों एंट्री पास करेगी, और दोनों एंट्री पास करके ये प्रेजेंटेशन भी इस तरीके से दिखाएगी, बैंक लोन की भी, डिबेंचर्स की भी, डिबेंचर सस्पेंस की भी। लेकिन अगर कल को आपसे क्वेश्चन है, कंपनी डू नॉट वांट टू शो द
शो द इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। जो डिबेंचर्स को कंपनी ने इशू किया, कंपनी उसे दिखाना नहीं चाहती, अगर ऐसा क्वेश्चन कह दे तो सिर्फ आपको एक एंट्री पास करनी है, ये डिबेंचर सस्पेंस टू पर्सनल डिबेंचर वाली एंट्री करनी ही नहीं है। और अगर आप ये एंट्री नहीं करोगे तो फिर ये भी आप मत दिखाना, सिर्फ बैंक लोन का फिगर बैलेंस शीट में आ जाएगा। पहले भी बैंक लोन का ही फिगर आता क्योंकि कैंसिल हो जाता, लेकिन अब दिखाना भी नहीं है। क्वेश्चन कहता डू नॉट वांट टू शो द इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, तो हम नहीं दिखाएंगे। दिखाना चाहते दिखाएंगे। सर कुछ नहीं बोला तो दिखा दो, तो सेफ रह के चलो, कुछ नहीं बोला तो दिखा दो, दोनों एंट्री पास करो और दिखाओ, है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, हीरो लिमिटेड ऑब्टेन अ लोन ऑफ 10 लाख। लोन कितने का लिया जरा मुझे बताओ। लोन लिया है 10 लाख का, और आगे लिखा है एचडीएफसी बैंक से 6% इंटरेस्ट पे। कंपनी ने 15 लाख रुपए के डिबेंचर इशू कर दिए, डिबेंचर 15 लाख के इशू कर दिए एचडीएफसी के फेवर में। पास दिन ऐसे जनरल एंट्री एंड शो दीज आइटम इन द बैलेंस शीट। जनरल एंट्री पास करो, बैलेंस शीट में दिखाओ भी। पहला केस, कंपनी डिसाइड नॉट टू रिकॉर्ड, कंपनी रिकॉर्ड नहीं करना चाहती, तो क्या करोगे आप। कंपनी रिकॉर्ड अगर नहीं करना चाहती तो आप क्या करोगे, ध्यान समझना। कंपनी रिकॉर्ड अगर नहीं करना चाहती तो ए केस में आप एक ही एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, बीइंग लोन टेकन 10 लाख 10 लाख। बी केस में कंपनी डिसाइड टू रिकॉर्ड, तो कंपनी रिकॉर्ड करना चाहती है तो कंपनी यहाँ पे दो एंट्री पास करेगी। पहली तो सेम एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट 10 लाख 10 लाख, और दूसरा एंट्री होगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। कितना है 10 लाख 10 लाख, सॉरी डिबेंचर कितने गिरवी रखे हैं 15 लाख के ना, 15 लाख 15 लाख। तो लोन लिया है 10 लाख का, लेकिन डिबेंचर्स जो गिरवी रखे हैं ये 15 लाख है, 15 लाख रुपए, राइट। अच्छा, अब पहले केस में जो बैलेंस शीट बनाओगे, पहले केस के अंदर बैलेंस शीट सिंपल आप ऐसा बना दोगे, लोन लिया हुआ है आपने तो लोन दिखा दो, यहाँ ये पूरा का पूरा ऐसे ही बनेगा, लोन 10 लाख का, यहाँ भी 10 लाख का, खत्म। पहले केस के अंदर ये हो गया, खत्म। लिख लो आप पहला केस पहले। अब दूसरे केस में क्या होगा, अब दूसरे केस में सेम टू सेम सब कुछ ऐसा रहेगा, बिल्कुल सारा सेम ऐसा रहेगा, बस यहाँ पे डिबेंचर्स आपको दिखाना है कितना 15 लाख का, माइनस करोगे डिबेंचर्स सस्पेंस, वो भी कितना अमाउंट है यहाँ पे 15 लाख, माइनस कर दोगे नील। तो बस यही है, पहले भी 10 लाख आ रहा था, अभी भी ऊपर 10 लाख रुपए आएगा, लेकिन प्रेजेंटेशन है। अगर शो करना चाहते हो तो शो कर दो, शो नहीं करना चाहते तो शो मत करो, दैट्स इट, खत्म। और कोई बात नहीं है, इतने में काम हमारा खत्म हो जाएगा, राइट। आई होप आपको इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी अच्छे से समझ आ गया। शो करना है तब क्या होगा, नहीं करना है तब क्या होगा। आई थिंक इससे इजीएस्ट टॉपिक जो है ना वो कुछ हो नहीं सकता। जब आप फ्यूचर में डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा लौटा देते हो, उनसे उनका सर्टिफिकेट ले लेते हो डिबेंचर्स को और उनका पैसा लौटा देते हो, इसी को कहते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब यहां पे ना एक क्वेश्चन लिख लो अपनी कॉपी में, वीडियो पॉज करो और इसको लिख लो। 100% नहीं 200% ये पेपर में आएगा ही आएगा, और 90% बच्चे इसमें गलती करेंगे ही करेंगे, ये बात मैं बोल रहा हूं। और मैं तुम्हें एग्जामिनेशन से पहले जो लाइव क्लास कराऊंगा उसमें भी मैं तुम्हारे कान में बात डाल के भेजूंगा। और एसपीसीसी ऐप में जो 3 प्रीमियम मॉक टेस्ट है उनको जरूर बनाना, उनमें भी तुम्हें ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में, तुम्हारे सिलेबस में क्या है इश्यू ऑफ डिबेंचर, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में रिडम्पशन की बातें गिवन है कि डिबेंचर्स को रिडीम किया गया है, तो हमेशा ध्यान रखना इश्यू तो पार प्रीमियम डिस्काउंट तीनों में हो सकता है, लेकिन जो डिबेंचर रिडीम होगा ना वो पार पे या प्रीमियम पे होगा। लौटाते वक्त 100 का 100 लौटा सकते हैं या 110 लौटा सकते हैं, लौटाते वक्त डिस्काउंट नहीं दे सकते, पैसे लौटाते वक्त बराबर या ज्यादा लौटा सकते हैं। अगर लिखो अपनी कॉपी में, अगर डिबेंचर्स पार पे रिडीम हुआ है फिर तो इशू की एंट्री जैसे करते थे वैसी ही करोगे, जैसे आपने इशू की एंट्री करी थी ना शुरू में। अगर डिबेंचर्स पार पे आपने रिडीम किया है तो इशू प्रीमियम इशू पार रिडीम पार, इशू प्रीमियम रिडीम पार, इशू डिस्काउंट रिडीम पार, तो एंट्री बिल्कुल सेम ऐसी होगी। यानी रिडीम पार पे हुआ है तो इशू की एंट्री में कोई चेंजेस नहीं आएगा, जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। लेकिन 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 अगर रिडीम तुमने प्रीमियम पर किया है, ध्यान से सुनना बेटा, अगर तुमने डिबेंचर्स को प्रीमियम पर रिडीम किया है तो जितना भी प्रीमियम हम ले रहे हैं, मान लो 10 रुपए का प्रीमियम है,
उसको इशू की एंट्री में एक बार डेबिट करना है, एक बार क्रेडिट करना है। डेबिट किस नाम से लिखोगे? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। क्रेडिट किस नाम से लिखोगे? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। जब आप डिबेंचर्स को डिस्काउंट पर इशू करते हो तो उससे क्या क्रिएट हो जाता है, क्या डेबिट हो जाता है? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। जब डिबेंचर्स को रिडीम करते हो प्रीमियम पे तो आता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, बहुत अलग है। और इन दोनों को जोड़ोगे तो जो आएगा उसको बोलते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। एज पर एनसीईआरटी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या है कि अगर डिस्काउंट पर डिबेंचर इशू हो रहा है और प्रीमियम भी रिडीम पे हो रहा है, दोनों को फिगर को जोड़ के दिखाना होता है एंट्री में। मैं तुम्हें दिखाता हूं अभी कैसे करना है, ठीक है? तो देखो, अगर रिडीम प्रीमियम पर हुआ, सुनो मेरी बात, अगर रिडीम प्रीमियम पर हुआ तो इशू चाहे किसी पे भी हो रहा सही। अगर रिडीम प्रीमियम पर हुआ तो इशू चाहे किसी पे भी हो रहा सही, जैसे इशू पर रिडीम प्रीमियम, ठीक है? और मैं मानता हूं कि 10 रुपए है प्रीमियम पे, लौटाते हो 10 रुपए फालतू लौटा रहे हैं। यहां पे इशू डिस्काउंट पे है और रिडीम प्रीमियम पर है। यहां पे इशू भी प्रीमियम है और रिडीम भी प्रीमियम है। तो अगर प्रीमियम पर आपने डिबेंचर्स को रिडीम किया है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है, तो इशू चाहे किसी पे भी हो रहा सही, इशू पार पे हो रहा हो, इशू प्रीमियम पे हो रहा हो, इशू डिस्काउंट पे हो रहा हो, इशू किसी पे भी हो रहा सही, इशू चाहे किसी पे भी हो रहा सही। लेकिन आप चाहे किसी पे भी इशू करो, लेकिन अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है तो उसका असर इशू की ड्यू की एंट्री में दिखेगा। किसकी एंट्री में दिखेगा? ड्यू की एंट्री में। ये बात प्लीज मत भूलना, 100% आएगा। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर। तो अब यहां करोगे क्या? डेबिट में आपको एक चीज लिखनी है, आपको डेबिट में एक चीज लिखनी है जिसका नाम है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट 10 रुपए, और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। पूरा लिखना 10 रुपए, भले एंट्री कितनी लंबी क्यों ना हो, पूरा लिखा करो। मतलब ऊपर 10 रुपए घाटा हो गया क्योंकि लौटाते वक्त फालतू लौटाएंगे ना, तो आज से नुकसान को बुक कर दो, घाटा हो गया। घाटा किसकी वजह से हुआ है? क्योंकि रिडम्पशन प्रीमियम पर किया जा रहा है। अब इशू डिस्काउंट पे है तो बैंक टू एप्लीकेशन 9090, एप्लीकेशन डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू परसेंट डिबेंचर 100। अब यहां पे भी ऊपर 10 आएगा, नीचे 10 आएगा। ऊपर किस नाम से 10 आएगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट। नीचे किस नाम से आएगा? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। यहां पे भी इशू प्रीमियम पे हो रहा है, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 110 डिबेंचर एप्लीकेशन 110 टू परसेंट डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आती है जो कि 100 और प्रीमियम में 10 का। ऊपर किस नाम से लिखोगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट 10 रुपए, और नीचे 10 रुपए आएगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। अब एक बात और ध्यान रखना, अगर मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर रिडम्पशन, मेरी बात ध्यान समझना, अगर आप लोग रिडम्पशन, ध्यान सुनो, अगर आप लोग रिडम्पशन कर रहे हो प्रीमियम पर और इशू हो रहा है डिस्काउंट पे, तो इन दोनों को मर्ज करके भी आप 20 रुपीज लिख सकते हो, जो कि बिल्कुल वैलिड है। इन दोनों को 20 रुपीज लिखोगे, किस नाम से लिखोगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है? और कंपनीज एक्ट कहता है कि ये जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है इसको राइट ऑफ करना होता है। ये बैलेंस शीट तक बिल्कुल नहीं पहुंचेगा, इसको सेम ईयर में राइट ऑफ करना है, खत्म कर देना है। मतलब ये डेबिट का आइटम है ना, इसे खत्म करने के लिए इसको क्रेडिट कर देंगे। किससे क्रेडिट करेंगे पता है? एसपीआर और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। आगे पढ़ेंगे, मैं समझाऊंगा डिटेल में। तो अगर रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है तो उसकी एंट्री आपको दिखाना है, इशू की एंट्री में उसका असर दिखेगा। कई बच्चे बोलते हैं सर रिडम्पशन की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में क्यों दी है? अरे भाई ताकि तुम गलती कर सको, तुम इशू की एंट्री में उसका इंपैक्ट दिखाओ, नहीं तो गलत हो जाएगा। यूनिवर्स लिमिटेड ने इशू की 8 लाख, 8 लाख अगर है इसका मतलब है क्वेश्चन में 8000 डिबेंचर्स है एट द रेट 100 ईच, और इशू किस पे हो रहा है? पार पे। रिडीम हो रहा है 110 में, क्योंकि 10 रुपए जो है वो प्रीमियम है, तो फेस वैल्यू 100 है, 10 रुपए प्रीमियम है ना। एट द एंड ऑफ 6th ईयर, 6 साल के बाद लौटाओ या 600 साल के बाद या 10 साल के बाद, 2 साल के बाद, हमें मतलब नहीं है, ठीक है? तो मतलब 6-7 साल के बाद लौटा रहे हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन में 3 ईयर्स बाद बोलेगा, 4 ईयर बाद बोलेगा, भैया हमें उस बात से कोई लेना देना नहीं है। ऑल द डिबेंचर्स वो सब्सक्राइब एंड ड्यू अमाउंट रिसीव, तो आपको एंट्री पास करनी इशू की। तो जैसे ही रिडम्पशन प्रीमियम पर है ना, दिमाग तुरंत ही खुल जाएगा आपका। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट 8 लाख 8 लाख। अगली एंट्री पास करोगे डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 8 लाख
2% डिबेंचर्स, कितना अमाउंट हो गया 8 लाख। लेकिन रिडम्पशन पे 10 रुपए का प्रीमियम है, 8000 डिबेंचर्स है, 10 के हिसाब से 80,000 जो है ऊपर आएगा और 80,000 जो है नीचे आएगा। ऊपर किस नाम से आता है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट। नेट इफेक्ट जीरो है, ऊपर नीचे दोनों जगह लिख दिया ना, नेट इफेक्ट जीरो है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। दैट्स इट, पूरी तरीके से हो गया हमारा ये इस क्वेश्चन का द एंड। बताओ कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? नेक्स्ट है, Pioneer Fitness Limited took over running business of Healthy World Limited, having assets of rupees 10 lakh and liability of 170। और परचेज कंसिडरेशन की कुछ ऐसे पेमेंट करी है। क्या किया है क्लास आपने? परचेज कंसिडरेशन की पेमेंट कैसे की है? 8000 तो आपने डिबेंचर इशू किया है, 100 का एक है, 5% प्रीमियम है ना, 105 रुपए का हो गया मतलब, है ना। और रिडीम हो रहा है 6 साल बाद 110। देखो रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है 10 रुपए, तो इशू की एंट्री में डेबिट भी होगा और क्रेडिट भी होगा। यही बात बस तुम्हें ध्यान रखना, अगर रिडीम प्रीमियम पे है तो क्वेश्चन आपसे गलती करवाना चाहता है। आपको मेरी बात याद आएगी, सी सुनील सर ने कहा था 840, चेक है 50,000 का, देखिएगा 8,90,000, ठीक है, 8,90,000, 8,90,000 का आपका आ गया परचेज कंसिडरेशन। अच्छा, अब आपने एसेट्स खरीदी है, तो आप एसेट्स खरीद रहे हो किसका? हेल्दी वर्ल्ड का, तो आप लिखो एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट 10 लाख हो गया, ठीक है, टू लाइबिलिटीज अकाउंट, टू लाइबिलिटीज अकाउंट, लाइबिलिटीज कितने की है? 1,70,000 की लाइबिलिटी है, टू हेल्दी वर्ल्ड, टू हेल्दी वर्ल्ड अकाउंट, हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड, सॉरी, टू हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड, हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड, ठीक है। कितने में खरीदा है बिजनेस? 8,90,000 में। ये निकल गया ना पीसी, इतना इतना दे रहे हो तो इतने का ही आपने लिया है बिजनेस, तभी तो इतनी पेमेंट कर रहे हो। तो ये टोटल आ गया 10,60,000, तो ऊपर 60,000 रुपए का बैलेंस आ गया, और उस बैलेंस को आप किस नाम से दिखाओगे? गुडविल अकाउंट डेबिट। वो जो बैलेंस है वो किस नाम से आएगा? गुडविल के नाम से आएगा। ओके, तो आपने एंट्री कर दी। अब पेमेंट करो हेल्दी वर्ल्ड को, बहुत सिंपल है, सब तो लिख ही लिया आपने। हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड डेबिट कितने देने जी हेल्दी वर्ल्ड को? 8,90,000 देना है टू बैंक, है ना। चेक से कितना दे दिया है? 50,000, और जो बाकी बचा कुचा है वो 8% डिबेंचर से दे रहे हैं। कितने डिबेंचर है? खुद ही क्वेश्चन कह रहा है 8,000 डिबेंचर से 100 का ईच, तो ये 8 लाख। प्लीज फॉर्मेट जरूर बना लेना। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना आएगा? 5% का प्रीमियम है, तो 8,000 इंटू 5 कितना बनेगा? 40,000। तो ये हो गया 8,90,000 क्रेडिट, और ऊपर हो गया आपका 8,90,000 डेबिट, और डेबिट क्रेडिट क्या हो गया आपका? बिल्कुल मैच हो गया। ओके, तो ये आपका क्लास पूरी तरीके से खत्म हो गया, क्वेश्चन का हमारा पूरी तरीके से खात्मा, पूरी तरीके से एंड हो गया। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, देखो आप सबको पता है कि डिबेंचर होल्डर्स को टाइम पे इंटरेस्ट देना है, साल में एक बार दो बार दो, देना पड़ेगा। लेकिन इंटरेस्ट की जब भी कैलकुलेशन होगी, लाइक 9% डिबेंचर्स है ना, तो 9% का इंटरेस्ट है, 10% डिबेंचर्स है तो 10% का इंटरेस्ट है। तो जो भी इंटरेस्ट या कूपन रेट है वो फेस वैल्यू पर ही कैलकुलेट होगा, ये मत भूलना। इशू पार पे किया हो, प्रीमियम पे किया हो, डिस्काउंट पे किया हो, रिडीम प्रीमियम पे किया हो, पार पे किया हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। कितने डिबेंचर से इनटू फेस वैल्यू कितना है, अमाउंट कितने रुपए का डिबेंचर्स का है, उस पे हमेशा परसेंटेज लगेगा। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसे फिक्स्ड ऑब्लिगेशन भी बोलते हैं। पेपर में कोई बार क्वेश्चन आया था, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन निकालो। भैया फिक्स्ड ऑब्लिगेशन क्या है? वही इंटरेस्ट ही फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है, तो देना ही देना है। ये फाइनेंस कॉस्ट है, और ये स्टेटमेंट ऑफ P&L में डेबिट होता है साल के एंड में। इंटरेस्ट को ड्यू किया जाता है, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, तो जितना भी इंटरेस्ट है उसको ड्यू किया जाता है। इसकी एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। फिर पेमेंट करेंगे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट पेड, और फिर साल के एंड में उस इंटरेस्ट के खर्चे को स्टेटमेंट ऑफ P&L में डाल देंगे। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट, दैट्स इट। आई क्लास बात समझ? स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। डीडीएस हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, पढ़ना नहीं है। एंट्री मैंने बता दिया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, और लास्ट में साल के एंड में स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब अगर साल में ये इंटरेस्ट 2 बार दे रहे हो, तो ये जो 2 एंट्री है ड्यू की और पेमेंट की, ये साल में 2 बार होगी।
लेकिन दोनों का इंटरेस्ट जोड़ के जो पी एंड एल बनता है वो साल में एक बार बनता है, तो ये जो पी एंड एल की एंट्री है वो साल में एक बार होगी। ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन, ब्लू स्टार लिमिटेड ने इशू किया 1,10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब एज पर द टर्म्स ऑफ इशू। इंटरेस्ट डिबेंचर हाफ ईयरली पे किया जाता है, 30 सितंबर को इंटरेस्ट पे किया जाएगा और 31 मार्च को इंटरेस्ट पे किया जाएगा। आपको एंट्री पास करनी है रिलेटेड टू द डिबेंचर्स इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की एंट्री पास करनी है साल के एंड में। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री क्या होती है बताओ जरा। इंटरेस्ट ऑन debentures account debit to debentures holder account, debentures holder account debit to बैंक अकाउंट। अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो कैसे लगेगा जरा मुझे बताओ। 1,00,000 डिबेंचर्स है और 100 का एक है, तो अमाउंट बना 1 करोड़। तो 1 करोड़ का 10% कितना बनेगा जी, 10 लाख है ना। 1,00,000 डिबेंचर से 100 का एक है, 1 करोड़ हो गया। 1 करोड़ का 10%। इशू किस पे किया, रिडीम किस पे किया, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे इंटरेस्ट जब भी निकालना है फेस वैल्यू पर निकालना, और फेस वैल्यू जो है वो है 100। तो 1 करोड़ का 10%, 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट है। साल में मैं 2 बार दूंगा, 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख। ठीक है। और ये सेम एंट्री जो है रिपीट कर देना, मैं लिख नहीं रहा, सेम एंट्री आप रिपीट कर देना 31 मार्च की, सेम एंट्री। और एक और एंट्री होगी 31 मार्च की जो होगी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। तो जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा क्लास, 5 लाख 5 लाख 10 लाख 10 लाख। तो 5 लाख रुपए का और 5 लाख रुपए का टोटल 10 लाख रुपीस का जो है वो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है टोटल। वो साल के एंड में पी एंड एल में तो टोटल ही जाएगा साल के एंड में, राइट। अब हमारा ये लास्ट टॉपिक है जो मैंने आपसे कहा था कि अगर डिस्काउंट पर आपने डिबेंचर्स को इशू किया है और प्रीमियम पर उसे रिडीम कर रहे हो, दोनों के फिगर को मिला के, वो दोनों डेबिट ही होता है, दोनों के फिगर को मिला के हम क्या लिख सकते हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो वो जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर वो कंपनी के लिए रोजमर्रा का लॉस नहीं है, वो कंपनी का कैपिटल लॉस है। क्या है क्लास, कैपिटल लॉस। और उसको राइट ऑफ करेंगे सेम ईयर में जिस साल वो राइट ऑफ हुआ है। मतलब जो डेबिट था उसे खत्म करने के लिए हम क्या कर देंगे, डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, खाली लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर भी कहते हैं, उसको क्रेडिट कर दोगे। और दोनों चीजों को आपने डेबिट करना है। क्या, एक तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को, यानी कि इस चीज को क्रेडिट करने के लिए पैसा कहां से आएगा, सोर्स कहां से आएगा। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ध्यान रखना क्लास, इट इज फर्स्ट राइट ऑफ फ्रॉम द बैलेंस अवेलेबल इन सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में कितना अवेलेबल है वो, और अगर नहीं अवेलेबल है फिर आप स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से राइट ऑफ करोगे। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी। तो जो डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है, दोनों डिस्काउंट ऑन इश्यू और लॉस ऑन इश्यू दोनों को जोड़ के डेबिट में लॉस ऑन इश्यू भी लिख देते हैं। उसको राइट ऑफ कहां से करेंगे, पहला सिक्योरिटीज प्रीमियम से सॉरी, और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम में देखेंगे बैलेंस है कि नहीं, और नहीं है तो चलेंगे अपना उस पे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। तो इसको एंट्री क्या करेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का जो अकाउंट बनेगा वो अकाउंट कैसे बनेगा, सबसे पहली चीज लॉस हुआ क्यों है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की वजह से। इसे राइट ऑफ करोगे, पहली प्रायोरिटी सिक्योरिटीज प्रीमियम, दूसरी प्रायोरिटी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। एक नंबर का अकाउंट आ सकता है अगर आएगा भी तो, बहुत सिंपल सा अकाउंट। ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझ गए कैसे काम करना है। मुझे लगता है अब कोई दिक्कत परेशानी आपको यहाँ पे नहीं होगी। एक क्वेश्चन पे और आते हैं, बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है। सुजाता ने इशू किया है 20,000 8% डिबेंचर्स, 100 का ईच है, रिडीम होगा 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, ड्रॉ ऑफ लॉट, ड्रॉ बेसिस पे निकाल के रिडीम करेंगे 3 साल के बाद। भैया हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, रिडीम हो रहा है 9% प्रीमियम पे, मुझे ये लेना देना है। आपको एंट्री पास करें राइट ऑफ द लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। सुनो मेरी बात, जरा मेरी बात सुनो। सबसे पहले डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कितना है इस क्वेश्चन में, 20,000 डिबेंचर्स है, 100 ईच, रिडीमेबल इन 4। अच्छा, इसमें इशू किस पे हुआ है ना, ये तो पता ही नहीं है इस क्वेश्चन में। रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे, तो जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है वो कितना है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 20,000 इंटू 9, तो ये आ गया 1,80,000। इस क्वेश्चन में कोई भी सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है नहीं है, तो किससे राइट ऑफ करोगे बच्चे, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 180। अब आपको अकाउंट बनाना है तो बना लो, अभी तो सीखा था, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। देखो रिवीजन है, 2-3 दिन में तुम्हारे पेपर्स है तो मैं फटाफट करा रहा हूं।
एक रिवीजन की तरह। मैं चाहता नहीं कि बहुत ज्यादा डिटेल में एक एक चीजें बताऊं, पर हाँ मैं कोई चीज छोड़ भी नहीं रहा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा, किसी कॉन्सेप्ट का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा, कोई एंट्री नहीं छोड़ी, कोई कोई टॉपिक नहीं छोड़ा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट कितना आएगा 180, और बाई साइड लिखोगे बाई स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ये आएगा क्लास आपका 180। ठीक है, तो टोटल कर लेंगे, ये बिल्कुल मैच हो जाएगा 1,80,000 1,80,000। तो 180 था, सारा का सारा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से आपने राइट ऑफ कर दिया। ओके, नेक्स्ट है ऑन 9 जुलाई ऑन क्लास जुलाई 1 2023 पैंथर लिमिटेड ने इशू किया 20,100 ईच 8% प्रीमियम, रिडीमेबल है 15% प्रीमियम पर, है ना। तो जो आप रिडीम कर रहे हो प्रीमियम पर, है ना, रिडीम कर रहे हो प्रीमियम पर, और साथ में रिडीम कर रहे हो प्रीमियम पर, इशू भी प्रीमियम पर हो रहा है, इंस्टॉलमेंट तीसरे साल के एंड से करेंगे यार, उस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है कब रिडीम कर रहे हो, राइट। सिक्योरिटी प्रीमियम पे पहले 80,000 का बैलेंस है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 31 मार्च को जाएगा हर साल, राइट, और आपको एंट्री पास करनी है साल भर की। तो देखो यार पूरा का पूरा फुल लेंथ और फुल फ्लेज क्वेश्चन, और बढ़िया क्वेश्चन है, एक एक करके सारे एंट्री पास करते हैं, साथ में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट ही बनाते हैं। तो सबसे पहले इशू की एंट्री पास करो 1 जुलाई को, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, 20,000 डिबेंचर से 108, क्योंकि प्रीमियम पर इशू किया है, 20,000 इंटू 8 ये आएगा 20,000, 108 है ना, 20,000 टू 108 ये आएगा 21,60,000, 21,60,000। अगली एंट्री पास करोगे, डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 21,60,000 टू परसेंटेज डिबेंचर्स टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो कितना प्रीमियम है बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर, 15 रुपए का प्रीमियम है, और डिबेंचर्स कितने हैं 20,000 के डिबेंचर्स हैं, तो 15 इंटू 20,000 इज 3 लाख, और फेस वैल्यू जो डिबेंचर, एक सेकंड 8 का है ना प्रीमियम, तो 8 रुपए का है, 15 तो रिडम्पशन पे प्रीमियम है ना, 8 का है, 20,000 इंटू 8 1,60,000, और ये बनेगा 20,000 इंटू 100 20 लाख। ठीक है, ये तो इशू की एंट्री हो गई पास। अब रिडीम हो रहा है 15% प्रीमियम, तो रिडीम हो रहा है तो ऊपर लिखोगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, और नीचे लिखोगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। कितने डिबेंचर्स हैं 20,000, और जो अमाउंट है वो कितना है 15%, तो 15 इंटू 20,000 इज 3 लाख, तो जो अमाउंट आ गया वो आ गया 3 लाख, और यहां भी कितना लिख दोगे 3 लाख, 20,000 इंटू 15। ओके, तो पहली एंट्री बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट, ये हो गई आपकी दूसरी एंट्री। अब आते हैं तीसरी एंट्री, इशू की एंट्री तो हो गई, इसको राइट ऑफ करेंगे। अब हमारे पास जो लॉस ऑन इशू है 3 लाख है ना, इसको राइट ऑफ कर दो, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। अब 3 लाख को सबसे पहले राइट ऑफ किससे करेंगे, सबसे पहले किससे करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। 80,000 पहले था, 160 और आ गया, तो 80,000 पहले था, 160 और आ गया, 240, तो 2,40,000 सिक्योरिटी प्रीमियम से ले लो, और बाकी जो 60,000 बचा हुआ है उसके लिए तो है ही अपना स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट। तो ये राइट ऑफ की एंट्री हो गई। अब इसका आपने अकाउंट बना देना है छोटा सा, तो अकाउंट कैसे बना दोगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट डेबिट। तो यहां पे आएगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कितना प्रीमियम है जी 3 लाख का, राइट ऑफ कहां से करेंगे, बाई सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से कितना करोगे 2,40,000, और बाई स्टेटमेंट। पता गलती क्या करते हैं बच्चे, वो सोचते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम पे 180 ही है, बस ये वाला बैलेंस है, सॉरी 160 का ही बैलेंस है, वो ये भूल जाते हैं पहले भी पड़ा हुआ 80,000, और कुछ बच्चे पहले वाला 80,000 ही लेते हैं, इसको भूल जाते हैं कि यार अभी, ये ज्यादा बच्चे भूलते हैं कि अभी भी तो प्रीमियम पर इशू हुआ है, फिर से भी तो प्रीमियम आ गया है, वो ये भूल जाते हैं। भैया आपने जुलाई में इशू किया है, तो जुलाई में अगर आपने डिबेंचर इशू किया, अप्रैल मई जून 3 महीने निकल गए, 9 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। तो जो इंटरेस्ट का अमाउंट निकल कर आएगा ना, वो कैसे निकलेगा, 20,000 डिबेंचर्स है, और कितने का 100 का एक है, तो 20 लाख रुपए बन गया। 20 लाख का बनेगा 9%, लेकिन कितने महीने का, 9 मंथ का, तो 20 लाख का 9%, 9 मंथ्स का बनेगा 1,30,000
5,000, ठीक है। तो इतना बनेगा इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट की एंट्री क्या करोगे, इंटरेस्ट की एंट्री करोगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स होल्डर्स अकाउंट। फिर अगली एंट्री होगी डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना बनेगा 135, क्योंकि 9 मंथ्स का ही इंटरेस्ट लगेगा, अप्रैल में जून जा चुका है। 135 एक आखिरी एंट्री और आपको करनी है, एक आखिरी एंट्री और आपको करनी है। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ कर देता हूँ एंट्री 31 मार्च को, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट 1,35,000 टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो जो भी इंटरेस्ट था साल के एंड में, उस इंटरेस्ट को स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में हम डाल देंगे 31 मार्च, जो भी ईयर है, साल के एंड में, बीइंग इंटरेस्ट डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। तो जो भी इंटरेस्ट है वो साल के एंड में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उठाकर डाल देंगे। ओके, तो ये भी एंट्री होगी, लास्ट एंट्री लिख लेना। तो इस क्वेश्चन में ये सारी की सारी एंट्री होगी, लॉस ऑन का अकाउंट ही बना दिया, सारी एंट्री जो भी बन सकती थी इस 23-24 के अंदर एंट्री, वो सारी एंट्री होगी। लास्ट डेट 31 मार्च 2024 थी, जो भी डालनी थी आपको। ओके, तो बस आपका ये सारा का सारा एंट्रीज, हर एक टाइप का क्वेश्चन जो भी मैक्सिमम बन सकता था वो मैंने अच्छे से करा दिया। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना अच्छे से, और इन क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न कर लेना, एंट्रीज जो भी हैं, कॉन्सेप्ट जो भी है लर्न कर लेना। और ये हमारा चैप्टर यहाँ पे दी एंड हो गया। साथ में आज हमारा सेकंड बुक का पूरा रिवीजन हो गया। अभी हमारा सफिशिएंट टाइम है कंप्लीट रिवीजन करने का। इसको अच्छे से रिवीजन करना, अच्छा लगे ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को ईजी वे में समझा दिया विद ऑल एंट्रीज, ऑल कॉन्सेप्ट और रूल्स और ऑल इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसको प्रैक्टिस करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। अच्छा लगा मेरी मेहनत तो वीडियो को लाइक करना और क्लास चैनल को सब्सक्राइब भी करना। टेक केयर, बाय बाय।